आज बना रहे हैं गर्मा गर्म अंडा पकोड़ा जो कुरकुरा चटपटा और साथ ही साथ तलते टाइम फटेगा भी नहीं। बस कुछ छोटे से स्टेप फॉलो करना है जो ज़्यादातर लोग तलते टाइम स्किप कर देते हैं, जिससे कि उनके अंडे पकोड़े फट जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूं लुबना। मैं आपके लिए लाई हूँ एक रमज़ान स्पेशल पकोड़ों की रेसिपी जो एकदम स्ट्रीट स्टाइल है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 1.5 कप बेसन ले लेंगे। तो 5 अंडों के लिए ये इतना बेसन जो है वो सफिशेंट है, और अगर आप कम अंडे का पकोड़ा बना रहे हैं तो 1 कप बेसन भी आपके लिए ठीक रहेगा। अब बेसन में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। हमें बनाना है एक स्मूथ बैटर। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि एक बार अगर पतला हो गया तो फिर मुश्किल रहेगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और चम्मच से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप बेसन को हाथ से इस तरीके से हम इसे फेंट लेंगे तब ताकि बेसन जो है हमारा एकदम फ्लफ़ी हो जाए और बहुत अच्छे से फेंट जाए। तो यहाँ पर एकदम लम्प फ्री बैटर तैयार हो गया। अब इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टेबलस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट। इन सारे ही मसालों को हम बेसन के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बेसन है वो तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी प्याज। आधी प्याज को हम बारीक काट के डाल देंगे और इसमें हम 1 से 2 हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे। हरी मिर्ची ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इन दोनों को भी हम बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा बेसन गाढ़ा लग रहा था तो थोड़ा सा पानी हमने 1 से 2 चम्मच और ऐड कर दिया है। बस इतना ही बैटर हमें चाहिए है, इतना गाढ़ा। ना हम ज़्यादा इसे पतला करेंगे ना ही बहुत गाढ़ा, क्योंकि इसके ऊपर ही हमें अंडे की कोटिंग करना है। यहाँ पर हमने 5 अंडे लिए हैं, जिसे पहले से हमने बॉईल कर लिया था, उसका छिलका निकाल लिया है। अब इसे एक अंडे को हम 4 पीसेस में इस तरीके से कट कर लेंगे। अंडा फटे ना, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि अंडा जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उबालने के बाद अंडे पर जो भी पानी या मॉइस्चर रह जाता है वो ऑयल में जाते ही फटता है। तो पेपर टॉवल से पहले अंडे को पोंछ लें, फिर उसके बाद ही उसे कट करें। और दूसरी बात, अगर बैटर बहुत ज़्यादा पतला होता है तो उससे भी अंडे फटते हैं, इसलिए जो बैटर है आपका वो मीडियम थिक बैटर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब जो है वो मुझे और भी मोटिवेट करता है नई नई रेसिपीज़ लाने के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। अब हम अंडे को इस तरीके से कोट कर लेंगे। यहाँ पर ऑयल को पहले से हमने गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम रखेंगे तब भी हमारा अंडा फट सकता है। और इस तरीके से हम एक एक करके अंडे को कोट करके इसमें शामिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अपने आप को सेफ रखने के लिए आप इससे थोड़ी सा डिस्टेंस बना के ही पकोड़ों को फ्राई करिएगा। अक्सर क्या होता है, पकोड़े जो हैं फट भी जाते हैं, तो इसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा दूर खड़े रहिए। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम है। अब हम एक तरफ से पकोड़े हमारे सिक गए हैं तो हम उसे टर्न कर देंगे, और दोनों साइड से पकोड़े जब तक थोड़े से गोल्डन कलर के ना हो जाएं जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। और एक छलनी में इसे हम निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो इस तरीके से हम 2 बैचेस में अंडे के पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो पकोड़ों को हम एक सर्विंग प्लेट पे निकाल लेंगे और ऊपर से इसके ऊपर चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। पकोड़े बहुत ही चटपटे और मज़ेदार लगते हैं, और ये देखिए कितने आसानी से बन गए हैं। बहुत ही आसान होते हैं, इसमें कोई झंझट भी नहीं है। हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। क्या आपके भी ब्रेड पकोड़े फ्राई करते वक्त ज़्यादा तेल पी लेते हैं या फिर अंदर से भीगे रह जाते हैं? आज मैं इसका परफेक्ट सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे ब्रेड पकोड़ा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ना सॉगी हो। सिर्फ एक छोटी सी गलती ब्रेड पकोड़ा को फेल कर देती है, और ज़्यादा लोग ये गलती अक्सर करते हैं। थोड़ा सा भी टाइमिंग या बैलेंस बिगड़ा तो टेस्ट मिस हो जाता है। के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी आलू ब्रेड पकोड़ा जो इफ्तार के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलू की फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। उसमें हम डालेंगे क्यूमिन सीड्स, थोड़ी सी हरी मिर्च और ग्रेटेड जिंजर। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें और इसे हम सौते करेंगे जब तक एक अच्छा सा फ्रेग्रेंस ना आने लगे। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ चॉप्ड अनियंस। आधी अनियन को हमने बारीक काट के इसमें शामिल कर दिया है। इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए सौते करेंगे। हमें इसे गोल्डन फ्राई होने तक नहीं बनाना है। अब इसमें हम कुछ पाउडर्ड मसाले ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून,
चाट मसाला 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर ½ टीस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट। मसाला जले ना तो हम 1 चम्मच थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। अब इसे हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और मसालों को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब मसाला जब भुन जाएगा तब इसमें हम शामिल कर देंगे बॉइल्ड पोटैटोज़। पोटैटोज़ को हमने पहले से बॉईल करने के बाद इसका छिलका निकाल के अच्छे से मैश कर लिया है। बिल्कुल अच्छे से हम मैश कर लेंगे ताकि मोटे मोटे आलू ना दिखें, और इसे हम चम्मच से चलाते हुए मसालों के साथ अच्छे से पकाएंगे। इस तरीके से हम प्रेस करेंगे ताकि जो भी मोटा आलू हो वो भी उसमें अच्छे से गल जाए। और यहाँ पर हमारी फिलिंग जो है रेडी हो गई है। अब इसे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और फिलिंग को हम ठंडा होने के लिए ये अलग रख देंगे। अब हम तैयार कर लेते हैं बैटर। इसके लिए हमें चाहिए है बेसन 1 कप। इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा शामिल कर देंगे। अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को बेसन के साथ, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब हम एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। पानी पहले हम थोड़ा सा ऐड करेंगे और जब ज़रूरत होगी तो थोड़ा और पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। चाहे तो आप हाथ से मिक्सिंग कर लें या फिर आप चम्मच से फेंट सकते हैं। बैटर जो है हमारा मीडियम थिक होना चाहिए, फ्लोई हो लेकिन वाटरी बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पर हमें लग रहा था ज़्यादा थिक है तो इसलिए हमने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा परफेक्ट बैटर तैयार है। ना ही बहुत लिक्विडी है ना ही बहुत थिक है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, और इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सीसम सीड्स। अगर आपको अभी तक ये पकोड़ों की रेसिपी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और भी मज़ेदार रेसिपीज़ लाने के लिए। तो चलिए फिर से चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हम ब्रेड एज इट इज़ यूज़ करने वाले हैं। हम इसके किनारे सेपरेट नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो किनारे हटा भी सकते हैं। आपके पकोड़े चिपचिपे ना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट कुकिंग टिप है कि आपके आलू ठंडे होना चाहिए, वरना जो फिलिंग होती है वो चिपचिपी हो जाती है। उसमें हमने थोड़े से आलू में कोरिएंडर लीव्स डाल दिए हैं। एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर हम एक चटनी की लेयर लगा देंगे। ये ऑप्शनल स्टेप है। अगर आप थोड़ा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो ये लेयर लगा दें, इससे ब्रेड पकोड़ा बहुत ही मज़ेदार लगता है। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चटनी का स्किप कर सकते हैं। आलू की फिलिंग अब हम ब्रेड के बीच में रखेंगे और इस चारों तरफ इसे हम फैला देंगे। हम इसे फ्लैटन कर लेंगे। हमें एक जनरस अमाउंट फिलिंग का लेना है ताकि जब हम ब्रेड पकोड़ा खाएं तो बिल्कुल मज़ा आए, चटपटा सा लगे। जो दूसरी टिप है, ब्रेड को पानी या दूध में बिल्कुल भी डिप ना करें। इससे क्या होता है, जो है ब्रेड पकोड़ा वो सॉगी हो जाता है और ज़्यादा पानी भी लेता है। इसलिए आप अवॉइड करें। इससे हमें कोई भी पानी में या दूध में डिप नहीं करना है। एज इट इज़ ब्रेड को हम यूज़ करेंगे। अब पहले तो हमने ये लेयर लगा दी है, अब दूसरी ब्रेड में भी हमने चटनी लगा दी है। अब इसे हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये दोनों ब्रेड आलू के साथ चिपक जाएं। तो चलिए यहाँ पर हम इसे कट कर लेते हैं। क्योंकि ये ब्रेड जो है बड़े साइज़ की है तो इसलिए एक ब्रेड से हम 3 पकोड़े बनाने वाले हैं। आप चाहें तो इससे 2 भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने रेक्टेंगल शेप के पकोड़े बनाने जा रहे हैं। इसी तरीके से हम सारी फिलिंग करके पकोड़ों को कट करके रख लेंगे। कुछ पकोड़े हम रेक्टेंगल शेप में बनाएंगे और कुछ हम जो है वो ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल को हम इस तरीके से कट करेंगे। ये सारी प्रिपरेशन करके रख लेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे ये जो ब्रेड पकोड़े हैं इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जो आप जब भी आपका मन करे आप इसे डीफ्रॉस्ट करें और इसे फिर बैटर में कोटिंग करके बना के खा सकते हैं। ब्रेड को बैटर में डालने से पहले एक बार अच्छे से हम स्टर कर लेंगे। फिर हम ब्रेड पकोड़े को कोट करेंगे इस बैटर में। चारों साइड से हम कोट कर लेंगे अच्छे से। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, तेल को गरम करने रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। तेल जब हमारा गरम हो जाएगा फिर हम पकोड़ों को इसमें शामिल कर देंगे। एक एक करके हम सारे पकोड़े तेल में डाल देंगे। तेल पहले से ही गरम है।
तेल का टेम्परेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पकोड़े जल जाएंगे और कम गर्म होगा तो वो तेल पेल जाएगा। इसलिए जो तेल है वो मीडियम गर्म होना चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम भी नहीं होना चाहिए, ना ही हाई होना चाहिए। हाई में क्या है, वो ऊपर से जो है वो जल जाएगा और अंदर से अच्छे से पकेगा नहीं। कुछ मिनट के लिए हम पकोड़े को टच नहीं करेंगे, जब एक साइड से पक जाएगा तब हम इसे टर्न ओवर कर देंगे। ये फ्रेंड्स, कलर कितना परफेक्ट गोल्डन ब्राउन सा आ गया है, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल हलवाई स्टाइल के ये पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। इसे छलनी पे निकालेंगे और थोड़ी देर छलनी पे ही रखेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। फिर इन पकोड़ों को हम किचन के टिश्यू पेपर पे डाल देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो आसानी से निकल जाए। ये देखिए, हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों शेप में पकोड़े बनके तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम कट करते हैं, ये देखिए। और ये देखिए अंदर से कितनी सी चटपटी सी फिलिंग नज़र आ रही है और ये पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, ऊपर से बिल्कुल ही क्रिस्पी हैं और ये बनाने में बहुत ही इजी होते हैं। अगर आप सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके भी पकोड़े एकदम परफेक्ट बनेंगे। ब्रेड पकोड़ों को हरी चटनी, इमली चटनी और गरम चाय के साथ सर्व कीजिए। आप भी इस इफ्तार कुछ खास बनाना चाहते हैं तो ये पकोड़े ज़रूर से बनाइए। कोई आम पकोड़े नहीं हैं, ये हैं तंदूरी प्याज के पकोड़े, क्रिस्पी बाहर से और बिल्कुल फुल ऑफ तंदूरी फ्लेवर अंदर से। इसकी एक बाइट लेंगे तो आपका बस दिल ही खुश हो जाएगा। इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 अनियन की पतले पतले स्लाइसेस कर लेंगे। फिर उन स्लाइसेस में से हम रिंग्स निकाल लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर लच्छेदार पकोड़े बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने ऐड किया है 4 टेबलस्पून बेसन और 4 टेबलस्पून राइस फ्लावर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स, टर्मरिक पाउडर ½ टीस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चों को काट के डाल दिया है। चिली की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिएगा। इन सारे ही इंग्रेडिएंट्स को हम पहले प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसालों की अच्छे से इवनली कोटिंग हो जाए प्याज में। अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 4 से 5 चम्मच पानी हमें बस इतना ही ऐड करना है ताकि जितने भी मसाले हैं, इंग्रेडिएंट, सबकी कोटिंग बस प्याज के साथ हो जाए। हमें बहुत ही थिक सा एक बैटर बनाना है। बस इस तरीके के हमें लच्छे तैयार करना है, बहुत ही जेंटल हाथ से करना है ताकि हमारे लच्छे ज़्यादा टूटे ना। 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। अब ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे और इस तरीके से हम पकोड़े प्याज के शामिल कर देंगे ऑयल में। पकोड़ों को हम थोड़ा फैला फैला के डालेंगे इस तरीके से ताकि अच्छा सा जब वो पके तो अच्छी सी क्रिस्पी लेयर आ जाए। 2 से 3 मिनट के बाद अब इसे हम टर्न कर देंगे दूसरे साइड से पकाने के लिए। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई की तरफ है। 7 से 8 मिनट में ये देखिए दोनों तरफ से पकोड़े बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। तो हम एक एक करके पकोड़ों को निकाल लेंगे एक स्ट्रेनर पे ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल हो वो निकल जाए। इसी तरीके से हम जो दूसरे बैच के पकोड़े हैं वो भी इसमें हम बना लेंगे। जब सारा ऑयल ड्रेन हो जाएगा तब एक हम सर्विंग प्लेट पे इसे डाल देंगे। देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और इसका कलर देखिए एकदम तंदूरी है और ये इफ्तार के लिए एकदम परफेक्ट स्नैक है। आप इसे खट्टी मीठी इमली की चटनी या फिर मिंट सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अपने इफ्तार में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी तो आप इस तरीके के पकोड़े ज़रूर से बनाएं। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार होते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इफ्तार में रोज़ वही पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल के पकोड़े खा के अगर आप बोर हो गए हो तो आज ट्राई करो एक नया ट्विस्ट, चाइनीज मिक्स वेज पकोड़ा। इतना क्रिस्पी और चटपटा कि प्लेट सेकंड्स में खाली हो जाएगी। बाहर से सुपर क्रिस्पी, अंदर से जूसी वेजीज और टेस्ट बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल इंडो चाइनीज जैसा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लुबना और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं एक सुपर इजी और यूनिक स्नैक रेसिपी, चाइनीज मिक्स वेज पकोड़ा। सबसे पहले एक बोल में ऐड करेंगे प्याज, पत्ता गोभी, कैरेट, कैप्सिकम, सारी ही वेजीज को हमने क्यूब में कट करके डाला है। आप चाहे तो इसे श्रेड करके भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें शामिल किया है 1 आलू, कोरिएंडर लीव्स और 2 से 3 हरी मिर्ची। कुछ मसाले शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स, सॉल्ट एज पर टेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। चिली गार्लिक सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं।
इसमें हम शामिल करेंगे 6 बड़े चम्मच बेसन और पकोड़े को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं कॉर्न स्टार्च 3 बड़े चम्मच। इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके एक इसका थिक सा बैटर बना लेंगे। अगर आपको अभी तक ये यूनिक फ्यूजन रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ही हौसला देता है नई नई रेसिपीज़ लाने के लिए। तो चलिए फिर से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर जो है वो थिक सा बना लिया है और ध्यान रखना है कि बैटर ज़्यादा पतला ना हो। अब एक पैन में तेल गरम करें, तेल मीडियम हीट पर होना चाहिए। अब बैटर से छोटे छोटे पोर्शंस लेकर तेल में डाल दें। पैन में जितनी स्पेस हो उतने ही हम पकोड़े इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए एक तरफ से हम कुक होने देंगे। अब एक एक करके हम पकोड़ों का साइड चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम पकोड़ों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक पकोड़े गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाएं। 4 से 5 मिनट में आप देखेंगे कि पकोड़े परफेक्टली क्रिस्प हो गए हैं। पहले आप इन्हें टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सारा की सारा एब्जॉर्ब हो जाए। फिर आप एक सर्विंग प्लेट पे इसे निकाल लें और बस हमारे चाइनीज मिक्स वेज पकोड़े रेडी हैं। क्रिस्पी, स्पाइसी और सुपर टेस्टी और एकदम यूनिक रेसिपी है। खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप इन्हें खट्टी मीठी चटनी या फिर हरी चटनी और आप इन्हें शेजवान सॉस या चिली सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रमज़ान में आपके घर का फेवरेट स्नैक क्या होता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मुझे जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको ये रमज़ान स्पेशल चाइनीज़ मिक्स वेज पकोड़ा रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी सारी इजी इफ्तार रेसिपीज़ मिलती रहें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे वेल।